हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के एपिसोड 11 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग सो रहे होते हैं, पर शियोरी को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि कल रात उसने देखा था कि अकारी बीच से आई थी और इधर जीरो भी बीच पर गया हुआ था। इसके बाद एक क्यूट सा इंट्रो रोल होता है। फिर हम देखते हैं कि जीरो सुबह उठ के ब्रश करने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ से शियोरी अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो वो जीरो को बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर वो नहीं कहती और चली जाती है। फिर जीरो ब्रश करने के लिए आता है तो वो देखता है अकारी वहाँ पहले से ही है और अकारी उसे कल रात की बात को लेकर मजाक उड़ाने लगती है। फिर अकारी वहाँ से जाते हुए बोलती है कल रात जो हुआ वो हमारे बीच सीक्रेट रहेगा। और अकारी के जाने के बाद जीरो सोचता है कि लगता है कुछ दिन ये मुझे ऐसे ही चिढ़ाने वाली है। फिर हम देखते हैं जीरो और शियोरी काम कर रहे होते हैं और जीरो से पूछता है कि क्या तुम आज रात की एक्टिविटी में जा रही हो? तो शियोरी हाँ बोलती है। फिर शियोरी उसे कल रात जो बीच में हुआ उसके बारे में बताती है कि उसे लगता है वहाँ भूत है और वो बोलती है जो भी मेरे साथ पेयर होगा उसे दिक्कत होगी। तो जीरो बोलता है मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ पेयर हूँ, मुझे पता है तुम जल्दी डर जाती हो पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी शियोरी उसे थैंक्स बोलते हुए कह देती है कि तुम्हारे अच्छे नेचर की वजह से ही मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार आता है। तो जीरो शॉक हो जाता है और शियोरी बोलती है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। और उन दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और शियोरी कचरा फेंकने बाहर चली जाती है और जीरो उसके जाने के बाद यही सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ अचानक से कामो आता है और वो जीरो को बताता है कि उसने शियोरी और जीरो की बातें सुनी, पर शियोरी ने ये नहीं कहा कि वो तुझसे प्यार करती है बल्कि वो जीरो के नेचर से प्यार करती है। और वो जीरो से पूछता है कि क्या उसे शियोरी के साथ पेयर होना है। और साथ में कामो ये भी बताता है कि इस पार्ट टाइम जॉब का सबसे बड़ा इवेंट यही है, इसमें कपल्स को एक डरावने जंगल में छोड़ दिया जाता है और इसमें कपल्स की पेयरिंग लॉटरी सिस्टम से की जाती है और कामो इसमें आसानी से पेयरिंग चेंज कर सकता है। और वो जीरो को शियोरी के साथ पेयर करवाने के लिए 30 जेम्स मांगता है। फिर हम देखते हैं कि सब गर्ल्स को एक एक पेपर मिला होता है जिसमें ड्राइंग्स बनी होती है। जहाँ अकारी को हार्ट और शियोरी को सनफ्लावर मिला होता है तो शियोरी चिंतित होती है कि उसकी वजह से कोई फंसने वाला है। तो मेई उसे समझाती है और मोटिवेट करती है। फिर हम देखते हैं मेई कामो को बताती है कि शियोरी को सनफ्लावर मिला है। असल में कामो और मेई जीरो और शियोरी को एक साथ पेयर करवाना चाहते हैं और मेई कामो को बोलती है कि तुम पेपर्स को मार्क करके दोनों को एक साथ पेयर करवा सकते थे, जिस पर कामो बोलता है जीरो तो कर लेता पर शियोरी चीटिंग नहीं करती। फिर मेई उसकी तारीफ करती है जिसकी वजह से कामो खुश हो जाता है और मेई उसे गुड लक बोल के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कामो मेई के जाने के बाद याद करता है कि जीरो ने अकारी और मिनामी को साथ में पेयर करवाने के लिए कामो को बोला था, जहाँ जीरो उसे डबल जेम्स भी ऑफर करता है। फिर हम देखते हैं रात में शियोरी और जीरो एक साथ पेयर हो जाते हैं और इधर अकारी और मिनामी और साची शू के साथ पेयर होती है और लास्ट में नात्सुमी और कामो एक साथ पेयर होते हैं और बेचारी में वो अकेले ही होती है। फिर इवेंट शुरू हो जाता है और हम देखते हैं अकारी बहुत ज्यादा डर जाती है तो मिनामी उसका हाथ पकड़ के उसे बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी आसानी से डर जाती हो। तो अकारी बोलती है अगर तुम ऐसे ही हाथ पकड़े रहोगे तो अच्छा रहेगा, जिस पर मिनामी मान जाता है। तभी वो जीरो को याद करने लगती है तो मिनामी उससे पूछता है तो वो बात घुमा देती है और दूसरी टीम कैसा कर रही है वो चेक करने के लिए अपना फोन ढूंढ रही होती है, पर उसका फोन कहीं पे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं इवेंट खत्म हो जाता है और शियोरी मेई के पास आके रोने लगती है क्योंकि वो बहुत डर गई थी। इधर जीरो कामो को बताता है कि बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि शियोरी हर समय डर रही थी। इधर साची और नात्सुमी अकारी को लेकर चिंतित थे क्योंकि वो नहीं आई थी, साथ में मिनामी भी। तो शू मिनामी को कॉल करने वाला होता है पर साची मना कर देती है और इधर जीरो उनकी बातें सुन रहा होता है, जहाँ साची बोल रही होती है कि वो दोनों एंजॉय कर रहे होंगे। तो जीरो सोचता है वो क्या कर रहे होंगे, पर मुझे इस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और कामो के भाई को मिनामी का कॉल आता है और वो बताता है कि मिनामी आ रहा है। और कॉल रखने के बाद कामो का भाई बताता है कि अकारी का फोन गिर गया और वो जब उसे ढूंढने गई तो खुद ही खो गई। जीरो ये सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और बाकी लोग चले जाते हैं तो शियोरी भी जीरो को चलने के लिए बोलती है, पर जीरो उसे बोलता है वो अकारी को ढूंढने जा रहा है। और इधर हम देखते हैं अकारी को उसका फोन नहीं मिला होता है और वो बारिश की वजह से जाने का सोचती है,
पर वो रास्ता भटक जाती है। इधर जीरो उसे ढूंढ रहा होता है। फिर अकारी बैठ के रोने लगती है। तभी उसे पीछे झाड़ी से आवाज आती है। उसे लगता है कि जीरो है, पर वो मिनामी होता है। और इधर जीरो को अकारी का फोन मिलता है, पर अकारी नहीं। इधर मिनामी अकारी को लेकर एक शेल्टर के नीचे खड़ा हो जाता है और कॉल पर बोलता है बारिश कम होते ही वो लोग लौट जाएंगे। फिर अकारी मिनामी से माफी मांगती है तो मिनामी बोलता है कोई बात नहीं, तुम आराम करो। और मिनामी उसके साइड में बैठ के बोलता है आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारा जीरो नहीं हूँ। तो अकारी शॉक हो जाती है और मिनामी उसके ऊपर हंसने लगता है। तो अकारी उसे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, जीरो और मेरे बीच कुछ नहीं है। और वो उसे बोलती है मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो। पर तभी मिनामी बोलता है ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा। तभी अकारी चुप हो जाती है। इधर जीरो अकारी को ढूंढ रहा होता है, पर बारिश तेज हो जाती है। तभी वहाँ अम्ब्रेला लेकर शियोरी आती है और जीरो को बताती है मिनामी ने अकारी को ढूंढ लिया है और बारिश कम होते ही वो लोग आ जाएंगे। ये सुन के जीरो सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और जीरो बोलता है तुम ये बताने इतनी दूर तक आई। पर शियोरी बोलती है उसने मैसेज किया था बट जीरो ने नहीं पढ़ा इसीलिए। और वो बोलती है तुम अकारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे। तो जीरो बोलता है क्या फायदा, आखिर मिनामी उसे ढूंढ ही लेता और मुझे रुककर उनका वेट करना चाहिए था। कितना डफर हूँ मैं। तो शियोरी बोलती है तुम डफर नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। और वो बोलती है जब से प्रैक्टिकल शुरू हुए तब से तुम जिम्मेदार बन गए हो। और अकारी जिस जीरो को जानती है उसे तो मैं भी नहीं जानती, उससे तो मुझे भी जलन होती है। तो जीरो बोलता है मैं वही जीरो हूँ जिसे तुम बचपन से जानती हो। जिस पर शियोरी बोलती है पर एज अ हस्बैंड तुम काफी अलग हो। तो जीरो बोलता है ऐसा नहीं है, शादी के बाद कोई नहीं बदलता और अकारी और मैं एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते। तो शियोरी सोचती है कि अभी जो जीरो के चेहरे पर एक्सप्रेशन है उसे समझ नहीं आ रहे। तभी जीरो बोलता है तुम्हारा और मिनामी का तो सब सही चल रहा है ना। और वो उसे किस वाली प्रैक्टिस याद दिलाता है। तो शियोरी शर्मा जाती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो बताती है कि उसने जीरो के बाद किसी के साथ किस नहीं किया और जीरो के साथ ही उसकी पहली किस थी। और वो जीरो से बोलती है तुम्हारे लिए वो नया नहीं था शायद। तो जीरो कुछ नहीं बोल पाता और शियोरी वहाँ से जाने लगती है। तो जीरो उसका हाथ पकड़ के बोलता है रुको तुम भीग जाओगी। तो शियोरी जीरो को हक कर लेती है और बोलती है बड़े होने के बाद बचपन के दोस्त वाला प्यार काफी नहीं है और अकारी तुम्हारे लिए खास नहीं है। तो क्या तुम मुझे अपना वो रूप दिखाओगे जो अकारी ने नहीं देखा। और वो जीरो को किस कर लेती है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है अकारी और मिनामी की तरफ, जहाँ अकारी मिनामी से पूछती है तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम्हें बुरा लगा। तो मिनामी बोलता है मेरा मतलब जब कोई छोटी बहन अपने बड़े भाई को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, ऐसा ही कुछ। ये सुन के अकारी सोचती है ये मुझे ठुकरा रहा है पर मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और वो उससे पूछती है अगर हम प्रैक्टिकल मैरिज में साथ पेयर हो गए तो तब भी तुम मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते। फिर वो सोचती है अरे अगर ये मुझे अपनी बहन समझता है तो मैं इतनी कोशिश क्यों कर रही हूँ। तभी मिनामी उसे बताता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम मुझे एक भाई की नजर से नहीं देखती। तो अकारी शॉक हो जाती है और फिर मिनामी बोलता है कि मुझे अच्छा लगा तुम मुझे पसंद करती हो पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जिस पर अकारी बोलती है क्या वो शियोरी है। तो मिनामी हंसने लगता है और बोलता है मेरे और शियोरी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और बताता है कि वो लड़की हमारी क्लास की नहीं है। असल में दोस्तों वो मिनामी की ट्यूटर होती है और उसके भाई की फियांसे। और वो जब थोड़ा छोटा था तो उन दोनों को एक साथ देख लेता है जब से वो उसके लिए वन साइडेड लव है। एनीवेज और मिनामी बोलता है मुझे ये दर्द अच्छी तरह पता है और मैं जानता था मैं तुम्हें कैसा दर्द दे रहा हूँ, लेकिन जब तुमने जीरो का नाम लिया तो मुझे अच्छा लगा। तो अकारी बताती है जीरो भी किसी और से प्यार करता है। तो मिनामी बोलता है अगर वो डेट नहीं कर रहा तो शायद बात बन जाए। पर अकारी डरती है तो मिनामी उसे पॉजिटिव सोचने के लिए बोलता है और वो उसे मोटिवेट करता है। पर अकारी उसे बताती है कि उसने हमेशा से ही मिनामी से प्यार किया है पर शायद अब उसकी फीलिंग्स जीरो के लिए है। फिर आखिर में अकारी जीरो को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं दोनों बैठे होते हैं और मिनामी अकारी को देख के सोचता है कि लगा नहीं था ये शियोरी का नाम लेगी, पर शियोरी तो खुद किसी और से प्यार करती है। पर जो भी हो उम्मीद है कि शियोरी और अकारी दोनों को अपना प्यार मिल जाएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों परसों इसका लास्ट एपिसोड आने वाला है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।